हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो से हम टेंस सीखना शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको टेंसेस की बेसिक बातें बता चुका हूं। टेंसेस क्या होते हैं और कौन से टेंस में क्या सिचुएशन होती है। तो आज के इस वीडियो से हम टेंस सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी टेंस को जानने के लिए दो बातें जरूरी होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हर टेंस की मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, और उसकी मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये बातें हर टेंस के बारे में जान लेना जरूरी है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसकी मेन वर्ब क्या है। अब तो ये हमारी हुई इंग्लिश की पहचान। अब ये भी देख लीजिए कि हिंदी की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसा होता है। जैसे कि आपने पहले बहुत बार सीखा है, जब भी आप टेंस सीखते हैं, कि हिंदी की पहचान जिस सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंस के आखिरी में ता है या फिर ते है या फिर ती है आ जाता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करने के लिए हम क्या करते हैं, किस तरह के वाक्य बोलते हैं, वो सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हर टेंस की प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, वो जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, और उसकी मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। और भी बहुत सी बातें जान लेना जरूरी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास सामने एग्जाम्पल है, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। यू प्ले फुटबॉल, तो यहां पर वर्ब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां पर प्लेज है और यहां पे प्ले है, तो ऐसा क्यों है ये जान लेना हमें टेंस को आगे डिटेल में सीखने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, पहले नोट पढ़ लेते हैं। लुक एट द अंडरलाइन वर्ब्स यूज्ड इन अबव सेंटेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर यूज इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज प्लेस एंड इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज प्ले। तो ऊपर लिखे गए सेंटेंसों की वर्ब को ध्यान से देखिए और उनमें क्या अंतर है देख लीजिए। एक जगह हमने प्लेस यूज किया है, दूसरी जगह हमने प्ले यूज किया है। ये क्यों यूज किया है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं, प्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने कैसे क्या यूज किया है। आगे हम देखते हैं, हमने लिखा है कि सो वर्ब V1 यानी V1 इज यूज्ड इन टू वेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो तरह से यूज की जाती है। ये बात बड़ी ध्यान से आपको जान लेनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो तरह से यूज की जाती है। एक तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस। देखिए यहाँ पर एस और ईएस लगा है, यहाँ पे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब और कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए ये देख लेते हैं हम कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या विदाउट एस या ईएस कब यूज करते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस के साथ यूज करें। तो देखिए कैसे करते हैं। जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, या तो ही, सी, इट, दिस, दैट, राम, श्याम, वन, समवन, नन, एनीवन, गर्ल, बॉय, मैन, या इस प्रकार के ऑल अदर हैविंग सिंगल पर्सन सब्जेक्ट, जिसमें सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारा किसी सेंटेंस का आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके साथ सिंपल सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस करके यूज कीजिए हैं। याद रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये हमारा सिंपल सेंटेंस में ही यूज होगा। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, साधारण वाक्यों के अंदर ही इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज होगी तो उसके साथ एस या ईएस लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं इसी का सेकंड पॉइंट। देखिए, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी। ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही यूज होती है। तो इन सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, डज, और डज के साथ फिर V1।
याद रखिए कि जब डज यूज होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज नहीं होगा। जब डज आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज नहीं होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसी प्रकार निम्नलिखित सब्जेक्ट के साथ जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, यू, वी, दे, दीज, दोज या ऑल, मैनी, सेवरल, गर्ल्स, बॉयज, मैन, वुमेन या कोई और थर्ड पर्सन हो और प्लूरल हो, यानी प्लूरल थर्ड पर्सन हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। याद रखिए कि ये बात हमारी सिंपल सेंटेंसेस की हो रही है, तो उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे विदाउट एस ई एस। और इन्हीं सब्जेक्ट के साथ अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू लगेगी और डू के साथ V1 लगेगा। तो ये डिफरेंस जान लेना डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब हमारे सब्जेक्ट ही, सी, इट, समवन, नन या कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ जब हम सिंपल सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे उनके साथ एस या ईएस जरूर लगेगा। आगे एग्जांपल में हम ये सारा देखेंगे। और इन्हीं सब्जेक्ट के साथ अगर आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इनके साथ डज लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं आएगा क्योंकि वो डज के अंदर आ गया है। दूसरा फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा तो तब क्या होगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी विदाउट एस या ईएस। और जब इन्हीं सेंटेंस के साथ हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ये हमारे सेंटेंस को डियर स्टूडेंट्स टेंस को आगे सीखने से पहले ये जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब यूज होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के विदाउट एस या ईएस कब यूज होती है ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप आगे सेंटेंस सीखिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ डियर स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ही मेक्स नॉइस इन द क्लास, दे लर्न उर्दू हियर, सी बॉयज 10 बुक्स, आई क्लोज ऑल द डोर्स। मैं सभी दरवाजे बंद कर देता हूं। अब ये देखिए यहां पर अब वर्ब और फिर ध्यान देंगे, यहां पे मेक्स है, मेक्स का हमने यूज क्यों किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, तो हमें ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट इस टेंस का जरूर सीख लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, दे लर्न उर्दू हियर, वे यहाँ उर्दू सीखते हैं। यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है, दे थर्ड पर्सन है लेकिन बहुवचन है, इसके साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी विदाउट एस या ईएस यूज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस नंबर 3, सी बायज 10 बुक्स। अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस यूज किया क्योंकि किया हमारा सब्जेक्ट सी सिंगुलर और थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, आई क्लोज ऑल द डोर्स। अब यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्लोज यूज की है विदाउट एस या ईएस। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। तो ये बातें हमें डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखनी है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ईएस कब यूज करनी है, ये सीख लेना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेंटेंस पैटर्न। हर टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस पैटर्न होते हैं, वो सीख लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं हम 4 तरह से ही बातें करते हैं, सिंपल है या नेगेटिव या इंटेरो नेगेटिव। तो चले देखते हैं। तो लेट्स लर्न द पैटर्न ऑफ 4 टाइप्स सेंटेंसेस 1 by 1। एक एक करके हम 4 प्रकार के पैटर्न सीखते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस पैटर्न क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। अब एक बात फिर यहां से मैं रिपीट कर देता हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और के साथ एस ई एस जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
वी ओपन द डोर, V1, यू डिस्टर्ब मी, I like flowers, my friends tell the truth, he completes his homework, she cooks vegetables, Ram tears, my notebooks, a beggar begs in our streets। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन और डार्क में वर्ब दी गई है, इनको ध्यान से देखिए। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट SEIS है, यहाँ पर भी विदाउट SEIS है, यहाँ पर भी विदाउट SEIS है, यहाँ पर ओनली टेल यूज हुआ है। तो ये क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट वी, यू, आई और यहाँ पे प्लूरल फ्रेंड्स है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं ही कंप्लीट्स, हमने फिर कंप्लीट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है। सी कुक्स वेजिटेबल्स, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सी है। राम चीयर्स माई नोटबुक, राम यानी वर्ब के साथ हमने एस लगाया क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। ए बैगर बैग्स इन आवर स्ट्रीट्स, यहाँ पर बैग्स के साथ एस लगाया क्योंकि जो बैगर है सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पैटर्न है। तो सेंटेंस पैटर्न के साथ साथ आप ये भी देखिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना है या नहीं लगाना है, तभी आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आगे ये जो लिखा है हम ये भी पढ़ देते हैं। इन सेंटेंसेस में यूज की गई वर्ब को ध्यान से देखें, किन किन सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी वर्ब लगी है। सेंटेंस में दी गई वर्ब को पहचान कर ही आप टेंस की पहचान कर सकते हैं। यानी अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है किसी भी सेंटेंस में तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसकी जो सेंस है या इसका मीनिंग क्या होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न। नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न में क्या करेंगे? अब नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और नोट लगाएंगे। देखिए क्या पैटर्न है, पहले सब्जेक्ट यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब या तो डू या फिर डज, उसके बाद हमने नोट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब ये देखिए हमारा डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। डू और डज हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अगर हमारा जैसे कि हमने पहले बताया है इसी में, अगर आई वी यू दे है तो हमारा सब्जेक्ट डू नोट लगेगा, अगर ही सी इट है तो हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब डज नोट लगेगी और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए जब डज नोट आ जाता है या डू नोट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज ही यूज की जाती है, वहां पे SES नहीं लगता। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल में सी डज नॉट लाइक चीटिंग, हमने डज नॉट की यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट सी है। ही डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, हमने डज नॉट यूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है। और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है विदाउट S या ES। देखिए वहां पे लाइक है, यहाँ पे मेक है। आगे है इट डज नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होती, यहाँ पे देखिए डज नॉट का यूज किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। याद रखिए जब भी डज आएगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ये सिंपल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी SES लगता है केवल सिंपल सेंटेंसेस में ही लगता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES यूज नहीं होता, चाहे हमारा सब्जेक्ट फिर कोई भी हो। आगे देख लेते हैं, दे डोंट शट द विंडो, वो खिड़की बंद नहीं करते। यहाँ पे हमने डोंट यूज किया है, डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि सब्जेक्ट दे है। वी डोंट वॉच टेलीविजन, वी के साथ डू नॉट यूज किए क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है। सम पीपल डू नॉट, सम पीपल के साथ डू नॉट यूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। माई फ्रेंड्स के साथ डू नॉट यूज किया क्योंकि माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है। माई मदर डज नॉट कुक राइस, माई मदर के साथ हमने डज का यूज किया क्योंकि हमारी मदर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा, अंडरलाइन वर्ड्स को ध्यान से देखें, डज और डज, डू और डज के साथ जो डिफरेंस है वो महसूस करें सेंटेंसेस के अंदर। देखें, याद रखें डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना
एस या ईएस के यूज होती है। फिर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आप इन सेंटेंसेस में यूज की गई हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का ध्यान दें और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज की गई है और सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मिलान करें, तभी आपको समझ में आएगा। जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और वर्ब की टेंस की हेल्पिंग वर्ब का ठीक यूज करना सीख जाएंगे तो आगे जो टेंस सीखना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न है इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न में क्या है डियर स्टूडेंट्स? इंटेरोगेटिव, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा टेंस का, उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। देखिए हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया हमने। तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया। इसी प्रकार इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। डू यू ड्रिंक मिल्क एट नाइट? सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज की गई है। जैसे हमारे यहाँ पे यू है, यू के साथ डू यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज की गई है डू यू ड्रिंक मिल्क एट नाइट। तो देखिए क्या आप रात को दूध पीते हैं? ये सेंटेंस देखिए, पीछे क्वेश्चन मार्क है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी है प्रेपोजिशन है, एडवर्बियल फ्रेज है एट नाइट। प्रेपोजिशन हमने लगाई है और उसके बाद नाइट लगाई है। आगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो दे दी गई है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे डू दे सेव वाटर, क्या वे पानी बचाते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए डू वी ट्राई टू हेल्प अदर्स, क्या हम दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं? डू द चिल्ड्रन प्ले विद यू? डज ही बाय अ न्यू कंप्यूटर? डज सी कीप अ रूम क्लीन? डज योर ब्रदर वियर क्लीन क्लोथ्स? डज दैट मैन टीच योर सन? तो इस प्रकार आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए और ये इस फॉर्मूले और या इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है। पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब है सभी में, या वो डू है या डज है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। आगे हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस पैटर्न। इंटेरोनेगेटिव में एक इंटेरोगेटिव तो है ही, इंटेरोगेटिव में सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करते हैं, डू और डज आया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज किया। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव यानी प्रश्न भी है और नहीं भी है, नकारात्मक भी है, हमने नोट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस है डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क एट नाइट? डू दे नॉट सेव वाटर? यानी हम हिंदी बना देते डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क एट नाइट, क्या आप रात को दूध नहीं पीते? डू दे नॉट सेव वाटर, क्या वो पानी नहीं बचाते? डू वी नॉट ट्राई टू हेल्प अदर्स, क्या हम दूसरों की हेल्प करने की कोशिश नहीं करते? डू द चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द गार्डन, क्या बच्चे गार्डन में नहीं खेलते? डज ही नॉट बाय अ न्यू कंप्यूटर, क्या वह नया कंप्यूटर नहीं खरीदता? डज ही नॉट कीप हर रूम क्लीन, क्या वह अपने कमरे को साफ नहीं रखती? डज योर ब्रदर नॉट वेयर क्लीन क्लोथ्स, क्या आपका भाई साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता? डज दैट मैन नॉट टीच योर सन, क्या वो आदमी आपके बेटे को नहीं पढ़ाता? इस प्रकार देखिए ये इंटेरोनेगेटिव पैटर्न है। पहले हमने सब्जेक्ट का यूज, हेल्पिंग वर्ब यूज की, फिर सब्जेक्ट है, फिर नोट है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार सभी सेंटेंसेस में हमने इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस पैटर्न का यूज किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रकार से सेंटेंस पैटर्न लिखते हैं तो आपकी गलती नहीं होगी, आप अच्छी तरह से ग्रामर और टेंस सीख जाएंगे। टेंस सीखने के बाद जो दूसरे ग्रामेटिकल टॉपिक हैं वो बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में हम मेन पॉइंट देते हैं नाउ लेट्स लर्न फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट वेयर टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ किया जाता है वो सीख लेते हैं। वैसे तो हम वाक्यों का मीनिंग पूरा करने के लिए कोई भी टेंस वर्ब फिल करके सेंटेंस का सेंस को यानी मीनिंग को पूरा कर सकते हैं। जनरली वी कैन मेक एनी सेंटेंस मीनिंग बाय फिलिंग एनी सेंस वर्ब। हम किसी भी सेंटेंस की जो सेंस है कोई भी वर्ब फिल करके पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी डैश अ न्यू बुक,
अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी वर्ब फिल कर दीजिए, आप लिख कर दीजिए सी बाइज अ न्यू बुक, तब भी ठीक है। सी हैज बोट अ न्यू बुक, तब भी ठीक है। सी बोट अ न्यू बुक, तब भी ठीक है। सी वॉज बाइंग अ न्यू बुक, ये भी ठीक है। सी हैड बोट अ न्यू बुक, ये भी ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी वर्ब फिल करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग समझ ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, बट इफ there is or are some particular words making or indicating to some event time then we must be careful filling verbs। अगर किसी विशेष टाइम, समय या घटना का जिक्र किया गया है तो हमें वर्ब बड़ी ध्यान से फिल करनी चाहिए। फिर टेंस के अकॉर्डिंग हमें टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब फिल करनी होगी। तो इस प्रकार से हमें वर्ब फिल करते समय हमें टेंस और टाइम और इवेंट का ध्यान रखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किन किन रूल्स के अकॉर्डिंग और किन किन सिचुएशंस और कंडीशन में किया जाता है। तो आई होप कि आप ये वीडियो देखकर टेंस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और सेंटेंस पैटर्न भी आप समझ लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।